नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक शौक संदेश और दो बड़े खुशखबरी आज आपको मिलने जा रहे हैं। आज आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली है जिसे सुनकर शायद आपको पहली बार विश्वास ही ना हो कि किस्मत भी कभी इतने बड़े स्तर पर करवट ले सकती है। आज शाम 12:05 के आसपास आपके जीवन में एक ऐसा शौक संदेश आने की संभावना बन रही है जो कुछ क्षणों के लिए आपको अंदर तक हिला सकता है, लेकिन उसी समय दो ऐसी बड़ी खुशखबरी भी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जो केवल आपकी परिस्थितियां ही नहीं बदलेगी बल्कि उन लाखों लोगों का मुंह भी बंद करा देगी जिन्होंने कभी आपका मजाक उड़ाया, आपकी मेहनत को कम आंका, आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाए या यह कहा कि तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। त्रिलोक के स्वामी यश में भोलेनाथ इन दिनों आपकी राशि पर विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। यह केवल सामान्य आशीर्वाद नहीं बल्कि ऐसा दिव्य संकेत है जो तब मिलता है जब किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक संघर्ष, अपमान, आर्थिक दबाव, मानसिक पीड़ा, परिवार की जिम्मेदारी और अधूरे सपने का बोझ उठाया हो। यदि आपने पिछले कई महीनों या वर्षों में कभी धन की कमी, कभी कर्ज की दबाव, कभी परिवार की कलह, कभी नौकरी की अस्थिरता, कभी व्यापार में रुकावट, कभी रिश्तों की दूरी और कभी अपने ही मन की बेचैनी का सामना किया है, तो समझ लीजिए कि महादेव आपकी हर पुकार सुन चुके हैं। अब वह समाप्त होने की ओर है। जब आपकी मेहनत का परिणाम किसी और को मिलता था और आपका भाग्य जैसे किसी अदृश्य बंधन में जकड़ा हुआ था, इन तारीखों के बीच आपकी राशि में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर प्रभावी हो रहा है वह आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय इस राशि पर शनि का गहरा प्रभाव हुआ है। शनि आपकी ही राशि के स्वामी ग्रहों में प्रमुख माने जाते हैं और जब शनि किसी जातक को लंबे समय तक परीक्षा में रखते हैं तब उसका उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं बल्कि इतना मजबूत बनाना होता है कि भविष्य की बड़ी सफलता को वह संभाल सके। शनि का प्रभाव आपको अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी समय गुरु का ग्रह की शुभ दृष्टि आपके धन, परिवार, ज्ञान और भविष्य की योजनाओं से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय कर रही है। यह वही योग है जो अचानक आर्थिक लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलने, किसी पुराने निवेश से फायदा होने, नौकरी में उन्नति, व्यापार में विस्तार, परिवार में शुभ समाचार, संतान से संबंधित सुख, शिक्षा में सफलता और समाज में सम्मान दिलाने की क्षमता रखता है। यदि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ करते हुए भी परिणाम नहीं मिल रहे, तो उसका कारण यह था कि ग्रह आपके कर्मों की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन अब ग्रह परिवर्तन और शुभ दृष्टियों के कारण वही प्रयास कई गुना फल देने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा विशेष रूप से उन लोगों पर बरसती है जिन्होंने भीतर से टूटने के बाद भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आपके आसपास के लोग एक एक करके आगे निकलते गए, किसी का घर बन गया, किसी ने नौकरी कर ली, किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार बढ़ गया, किसी के घर में सुख आ गया, तब आपके मन में भी एक सवाल उठी होगी कि आखिर मेरी कब बारी आएगी। कभी कभी आपने दूसरों की खुशियां देखकर स्वयं को छोटा महसूस किया होगा। कभी यह लगा होगा कि शायद भगवान ने मुझे भूल ही गया, लेकिन महादेव किसी को भूलते नहीं। उसका समय अलग अलग होता है। जब वह देते हैं तो इतना देते हैं कि वर्षों का अनुभव एक ही अवधि में भरने लगता है। यही कारण है कि आज शाम 12:05 का समय केवल एक घड़ी का समय नहीं बल्कि आपके जीवन के एक नए अध्याय का संकेत बन सकता है। जो शौक संदेश मिलेगा वह संभव है कि किसी पुराने संबंध, किसी दूर के परिचित, किसी ऐसी स्थिति या किसी ऐसे समाचार से जुड़ा हो जो आपको यह याद दिलाए कि जीवन अनिश्चित है। लेकिन उसी क्षण दो ऐसी बड़ी खुशखबरियां आपके सामने आएगी जो आपको यह विश्वास दिलाएगी कि ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं करते। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। इन दिनों यदि आपके भीतर अहंकार, घमंड, दूसरों को छोटा समझने की प्रवृत्ति
माता पिता की अपेक्षा, गुरु का अनादर, इष्ट देव का स्मरण न करना या यह सोचना कि सब कुछ मेरी ही क्षमता से हो रहा है, ऐसी कोई भी भावना आपके अंदर आई तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हो सकती है। यह समय ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपरा दोनों यह मानते हैं कि जब ग्रह शुभ फल देने के लिए तैयार होते हैं तब व्यक्ति की निम्रता उस शुभ फल को स्थायी बनाती है, जबकि अहंकार उसे रोक देता है। आपने शायद देखा होगा कि कई लोग सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर अचानक रुक जाते हैं। नौकरी मिलते मिलते छूट जाती है, व्यापार में बड़ा लाभ आते आते रुक जाता है, विवाह तय होकर टूट जाता है, घर बनते बनते अटक जाता है, पैसा मिलने वाला होता है लेकिन किसी कारण से अटक जाता है। इसका एक कारण कर्म और ग्रहों का सूक्ष्म संतुलन भी माना जाता है। इसलिए इन तारीखों के बीच विशेष रूप से अपने माता पिता का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का नाम लें, भगवान शिव का स्मरण करें और इस समय किसी भी छोटे व्यक्ति को अपमानित करने से बचें। कई बार यही व्यक्ति ईश्वर द्वारा भेजा गया अवसर होता है जिसे हम अपनी दृष्टि से पहचान नहीं पाते। इस राशि वालों के लिए जीवन में एक और गहरी बात समझने योग्य है। आपका मन बहुत तेज चलता है, आप सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सोचते हैं, भविष्य की चिंता अधिक करते हैं, योजनाएं अधिक बनाते हैं और जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो आपकी सोच ही आपके विरुद्ध काम करने लगती है। यही कारण है कि कभी कभी आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है, लेकिन अचानक बीच में ऐसी मानसिक उलझन आ जाती है कि निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। आप सही और गलत के बीच भ्रमित हो जाते हैं, छोटी बात बड़ी लगने लगती है, दूसरों की बातों का असर अधिक होने लगता है। नकारात्मक लोग आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर देते हैं। यह स्थिति तब बनती है जब राहु का प्रभाव आपके विचारों और सामाजिक संबंधों पर अधिक सक्रिय हो जाता है। राहु व्यक्ति को भ्रम, तुलना, असंतोष, अचानक निर्णय और गलत संगति की ओर ले जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय गुरु की शुभ दृष्टि राहु के कई नकारात्मक प्रभावों को संतुलित कर रही है। इसका अर्थ है कि यदि आप इन दिनों सही सलाह, सही संगति, आत्मिक अनुशासन और धैर्य बनाकर रखते हैं तो वही राहु आपको विदेशी संपर्क, तकनीकी क्षेत्र, नए अवसर, डिजिटल कार्य, ऑनलाइन व्यापार, बड़े नेटवर्क और अप्रत्याशित लाभ भी दे सकता है। अब बात करते हैं उस शौक संदेश और दो बड़ी खुशखबरियों की। शौक संदेश का अर्थ हर बार किसी अत्यंत सुखद घटना से नहीं होती, कई बार यह किसी पुराने अध्याय के समाप्त होने का संकेत भी होता है। कोई पुराना रिश्ता समाप्त हो सकता है, कोई पुराना विवाद निर्णायक रूप से खत्म हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति का समाचार मिल सकता है जिससे आपका वर्षों से संबंध नहीं था, या कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है जो आपको भावनात्मक रूप से कुछ समय के लिए विचलित करे। लेकिन उसी के साथ दो बड़ी खुशखबरियां इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके जीवन में संतुलन स्थापित कर रहे हैं। पहली बड़ी खुशखबरी धन, नौकरी, व्यापार, रुका हुआ पैसा, पदोन्नति, नई जिम्मेदारी, सरकारी कार्य, कानूनी राहत या आर्थिक अवसर से जुड़ी हो सकती है। दूसरी खुशखबरी परिवार, संतान, विवाह, प्रेम संबंध, घर, वाहन, संपत्ति, सामाजिक सम्मान, विदेशी यात्रा, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य की सफलता से संबंधित हो सकती है। इन दोनों खुशखबरियों का संयुक्त प्रभाव आपके मन से वह भय निकाल सकता है जो वर्षों से भीतर जमा था। महादेव की कृपा का एक विशेष संकेत यह भी है कि अब आपके जीवन में रुकी हुई सफलताएं धीरे धीरे खुलने लगेगी। जिन कार्यों में बार बार बाधा आती थी, जिन लोगों से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, जहां हर बार अंतिम क्षण में समस्या खड़ी हो जाती थी, वहां अब परिस्थितियां बदलने लगेगी। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो अचानक किसी पुराने संपर्क से अवसर मिल सकता है। यदि व्यापार कर रहे हैं तो कोई बड़ा ग्राहक, नया अनुबंध, साझेदारी या विस्तार का अवसर मिल सकता है। यदि कर्ज से परेशान है बहुत दिनों से तो उसे चुकाने का मार्ग खुल सकता है। यदि परिवार में तनाव था तो संवाद स्थापित होने की संभावना बढ़ेगी। यदि स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी तो सही उपहार पर सही सलाह मिलने की संभावना बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके मन में जो निराशा बार बार उठती थी कि मेरी मेहनत का क्या होगा, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी।
यह वही परिवर्तन है जिसे ज्योतिष में ग्रहों की शुभ सक्रियता और ईश्वर की कृपा का संयुक्त प्रभाव कहा जाता है। इसलिए आज का यह संदेश केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी है। अब आपके जीवन में वह समय प्रवेश कर रहा है जहां संघर्ष का अर्थ बदलने वाला है और सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक निकट आती हुई वास्तविकता बन सकती है। इस राशि वालों, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन के सबसे कठिन अध्याय का अंत धीरे धीरे होने वाला है। जिन रातों में आपने अकेले बैठकर यह सोचा कि आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी, कब मेरे घर में सुख आएगा, कब मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, कब कर्ज का बोझ हल्का होगा, कब नौकरी में सम्मान मिलेगा, कब व्यापार में स्थिरता आएगी, कब मेरी मेहनत का फल मिलेगा, उन सभी प्रश्नों का उत्तर अब महादेव स्वयं देने वाले हैं। इन तारीखों के बीच आपके जीवन में जो ग्रह परिवर्तन सक्रिय हो रहे हैं वे केवल सामान्य राशिफल नहीं बना रहे बल्कि एक ऐसे कर्मफल चक्र को खोल रहे हैं जो लंबे समय से रुका हुआ था। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा जब किसी जातक पर बरसती है तो वह केवल धन नहीं देते बल्कि मन की शांति, परिवार का साथ, समाज में सम्मान, शत्रुओं पर विजय, रोगों से राहत, निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज शाम 12:05 का संकेत आपके लिए एक साधारण समय नहीं है बल्कि भाग्य के द्वार खुलने का प्रतीक बन सकता है। वह एक शौक संदेश जो आपके जीवन में आएगा, आपको यह याद दिलाएगा कि संसार परिवर्तनशील है, लेकिन उसी क्षण जो दो बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में प्रवेश करेगी वे आपके भीतर वर्षों से दबा हुआ विश्वास फिर से जगा देगी कि ईश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय शनि का प्रभाव आपकी आत्मिक शक्ति और कार्य क्षेत्र को और मजबूत कर रहा है। शनि आपको यह सिखा रहे हैं बिना धैर्य के कोई भी बड़ी सफलता स्थायी नहीं होती। आपने पिछले समय में जितना संघर्ष किया, जितनी जिम्मेदारी उठाई, जितना अपमान सहा, जितनी बार असफल होकर फिर खड़े हुए, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि अब आपके धन, परिवार और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय कर रही है। यह योग अचानक रुका हुआ पैसा मिलने, पुराने कर्ज से राहत, किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलने, नौकरी में उन्नति, व्यापार में विस्तार, शिक्षा में सफलता, संतान से सुख और समाज में मान सम्मान दिलाने की क्षमता रखता है। राहु का प्रभाव सामाजिक दायरे और नए अवसरों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ भ्रम भी दे सकता है। इसलिए इन दिनों किसी भी उपहार, लालच, झूठे वादे, जल्दी अमीर बनने की योजना या बिना सोचे समझे निवेश से बचना अत्यंत आवश्यक है। केतु का प्रभाव आपको आत्मिक रूप से मजबूत कर रहा है और यह समझ देगा कि जीवन में वास्तविक सफलता केवल धन नहीं बल्कि संतुलन है। मंगल का प्रभाव आपके साहस को बढ़ाएगा, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से बचना होगा। सूर्य का प्रभाव आपको प्रतिष्ठा दिला सकता है यदि आप निम्र बने रहें। बुध का प्रभाव संचार, व्यापार, दस्तावेज, शिक्षा और समझौते से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है। इन ग्रहों का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि इन तारीखों के बीच आपके जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। यदि कोई सरकारी काम अटका हुआ है, कोई कानूनी मामला लंबित है, कोई दस्तावेज रुक गया था, कोई भुगतान अटक गया था, कोई इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया चल रही है, कोई व्यापारिक समझौता लंबित है, तो उनमें सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है। परिवार के भीतर जो दूरी थी वह संवाद से कम हो सकती है। किसी बड़े सदस्य का सहयोग इस समय आपको मिल सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए इस समय सबसे बड़ा कवच बनेगा। यदि आपने कभी उनके मन को दुखाया है, उसकी बातों को अनदेखा किया है, उनकी सेवा नहीं की है, तो इन दिनों उनसे क्षमा मांगना और उसका सम्मान करना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत कर सकता है। महादेव की कृपा विशेष रूप से उन लोगों पर होती है जो अहंकार छोड़कर सेवा, संयम और सत्य का मार्ग अपनाते हैं। यदि आपने स्वयं को बहुत बड़ा समझकर छोटे लोगों को महत्व नहीं दिया, गरीब, जरूरतमंद, मजदूर, सेवक, सहकर्मी या किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान किया, तो यह आपके शुभ फलों को रोक सकता है। इसलिए इन दिनों निम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। इस राशि वालों, आपके जीवन में एक विशेष समस्या यह रहती है कि कभी कभी
सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक मन भटक जाता है, निर्णय लेने में भ्रम होता है, दूसरों की सफलता देखकर बेचैनी होती है, अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और फिर वही तुलना आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। यह राहु और मन की स्थिरता का प्रभाव हो सकता है। इससे बचने का उपाय कि प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, अपने लक्ष्य को लिखें, अनावश्यक लोगों से दूरी रखें और अपने समय का सम्मान करें। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। इन तारीखों के बीच आपके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब पीछे मुड़कर बार बार मत देखिए। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने आपकी कमजोरी का मजाक बनाया, जिन्होंने आपके संघर्ष को नहीं समझा, उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत कीजिए। महादेव आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। जो शौक संदेश आएगा वह एक पुराने अध्याय का अंत भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ी खुशखबरियां आएगी वे आपके जीवन में धन, सम्मान, परिवार और मानसिक शांति का नया अध्याय खोल सकती है। संभव है कि आपको किसी पुराने रुके हुए कार्यों में सफलता मिले, किसी प्रिय व्यक्ति से शुभ समाचार मिले, नौकरी या व्यापार में नई दिशा मिले, किसी निवेश से लाभ हो, किसी संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आए, या परिवार में कोई शुभ कार्य तय हो जाए जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की थी। दोस्तों, इन दिनों में आप अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। सुबह जल्दी उठें, जल अर्पित करें, भगवान शिव का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, झूठ और छल से बचें, अनावश्यक विवाद से दूर रहें, रात देर तक जागने की आदत कम करें और भोजन में संयम रखें। आपकी मानसिक शक्ति जितनी स्थिर होगी, ग्रहों की शुभ फल उतनी तेजी से दिखाई देंगे। याद रखिए, ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन अवसर को उपलब्धि में बदलने का कार्य आपके कर्म करते हैं। इसलिए इन तारीखों के बीच कोई भी अवसर छोटा मत समझिए। किसी का फोन, कोई संदेश, कोई मुलाकात, कोई सलाह, कोई यात्रा, कोई दस्तावेज, कोई इंटरव्यू, कोई साझेदारी, कोई नया विचार, इनमें से कोई भी आपके जीवन का मोड़ बन सकता है। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में वह समय प्रवेश कर रहा है जब संघर्ष आपकी पहचान नहीं रहेगा, बल्कि सफलता आपकी पहचान बनने लगेगी। धैर्य रखिए, निम्र रहिए, कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ आपके लिए ऐसे द्वार खोल सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।